बच्चों आज का टॉपिक है बेटा ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 विद बेसिक। 8.3 तक कंप्लीट कर चुके हम। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़ जो काफ़ी यूज़ करते हैं 11th-12th में, और साथ में एक एक्सरसाइज इसकी 10th में है और एज इट इज़ 11th में प्रमोट होती है। सेम टू सेम एक्सरसाइज 8.4 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। 11th क्लास में एज इट इज़ आपको ये दोबारा से मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे हम। वो क्या होती हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो क्या है कि बच्चों तीन तरह की आइडेंटिटी हैं बेटा केवल। साइन स्केर ए प्लस कोस स्केर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। कल मैं बता चुका वैसे आपको कल की क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ कर आए हैं अच्छे से इन सभी प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट है मेरे बच्चों सिकेंड स्केर ए माइनस टेन स्केर ए इक्वल टू 1। और नेक्स्ट है बेटा कोसिकेंड स्केर ए माइनस कोट स्केर ए इक्वल टू 1। मैंने 1 की आपको 6 आइडेंटिटी बताई थी बेटा। 3 आपके सामने है और 3 यहाँ लिख देता हूँ। साइन इंटू कोसिकेंट इक्वल टू 1, कोस इंटू सिकेंट इक्वल टू 1 एंड टेंजेंट इंटू कोट इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ से दो प्रॉपर्टी और आएंगी। साइन हो गया 1 बाई कोसिकेंट के इक्वल, कोसिकेंट हो गया 1 बाई साइन के इक्वल, कोस हो गया 1 बाई सिकेंट के इक्वल, सिकेंट हो गया 1 बाई कोस के इक्वल, टेंजेंट हो गया 1 बाई कोट के इक्वल, कोटेंजेंट हो गया 1 बाई टेन के इक्वल। साइन स्केयर की वैल्यू आ गई 1 माइनस कोस स्केयर, कोस स्केयर की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्केयर, सिकेंड स्केयर की वैल्यू आ गई 1 प्लस टेन स्केयर, टेन स्केयर की वैल्यू सिकेंड स्केयर माइनस 1, कोसिकेंड स्केयर की वैल्यू आ गई 1 प्लस कोट स्केयर, और कोट स्केयर की वैल्यू 1 प्लस कोसिकेंड स्केयर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। साइन स्केयर की अगर आप वैल्यू निकालें यहाँ पर तो ये आ जाएगी 1 माइनस कोस स्केयर, कोस स्केयर को राइट में ले जाएंगे, और कोस स्केयर की वैल्यू अगर आप निकालते हो बेटा तो ये आ जाएगी 1 माइनस साइन स्केयर। यानी कि 3 प्रॉपर्टी से कितनी प्रॉपर्टी हो गई 9। 3 प्रॉपर्टी हमने याद की, उससे 9 प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं बेटा इनको। तो सिकेंड स्केयर को मैं लेफ्ट में रखूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्केयर, और टेन स्केयर को राइट में ले जाऊँ 1 को लेफ्ट में लेकर आऊँ तो टेन स्केयर की वैल्यू आ जाएगी सिकेंड स्केयर माइनस 1, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही इस प्रॉपर्टी से भी 2 प्रॉपर्टी और बन जाएंगी। कोसिकेंड स्केयर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस कोट स्केयर, और कोट स्केयर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कोसिकेंड स्केयर माइनस 1। तो ये प्रॉपर्टी बेटा 9 प्रॉपर्टी, और 9 ये हो जाएंगी। देखिए 3 से कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 6 प्रॉपर्टी, 3 6 और 9 प्रॉपर्टी ये होगी, 9 ये होगी, ठीक है ना। ये आइडेंटिटीज़ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद करनी है। अब मैं इनकी डेरिवेशन आपको दे देता हूँ, देखिए। देखो बेटा सी पर 90 डिग्री का एंगल है इसमें, और ए और सी जो हैं दोनों एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी रखी है, 9th क्लास में भी पढ़ चुके आप पाइथागोरस थ्योरम को, और 10th में हम उसको प्रूव भी कर चुके, उसका प्रूव भी कर चुके, कन्वर्स भी और पाइथागोरस की स्टेटमेंट भी। तो पाइथागोरस की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बेटा जो ए बी स्केयर है ना, ए बी स्केयर इक्वल हो जाएगा ए सी स्केयर प्लस बी सी स्केयर के, ठीक है ना।
ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। आया समझ में? ये लाइन अच्छे से आती है आपको, पाइथागोरस थ्योरम का मैंने यूज़ किया है। अब इस इक्वेशन को बेटा आप दोनों साइड ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ए बी स्क्वायर से, दोनों साइड जो है वो ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं हम इसको, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड किया, ए बी स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड किया, और ए बी स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड किया। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया 1, और ए सी बाई ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, ए सी बाई ए बी का स्क्वायर। सर्ड एंड एक्सपोनेंट्स में आप पढ़ चुके कि ए की पावर n बी की पावर n है अगर डिवीजन में, तो a बाई बी की पावर n हो जाएगी। ठीक ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हो आप बी सी डिवाइडेड बाई ए बी का स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा। अब आप देख लीजिए ए सी और ए बी के रेशियो को हमने क्या बोला था, ए सी और ए बी का रेशियो, यानी कि ए सी बाई ए बी क्या हो गया बच्चों, कोस ए। तो ये एज इट इज़, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोस ए, और स्क्वायर साथ में लगा हुआ है ही, तो कोस स्क्वायर ए। ठीक ऐसे ही बी सी बाई ए बी क्या हो गया, देखिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने प्रूव कर दी बेटा। आई आपको समझ में अच्छे से? अब जो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी है वो प्रूव करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, वो इक्वेशन के रूल लगेंगे। इक्वेशन को जो बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट राइट में इंटरचेंजिंग करते हैं वो वाले, यानी कि मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोस स्क्वायर उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया। या बोल दीजिए कि कोस स्क्वायर को राइट में ले गए, साइन स्क्वायर इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन स्क्वायर इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया। या बोल दीजिए कि साइन स्क्वायर को राइट में ले गए। ठीक है ना, तो 3 प्रॉपर्टी प्रूव हुई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो दोबारा से फिर जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। ये है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। मैंने इसको ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब की बार इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि एक बार तो आपने ए बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक बार ए सी स्क्वायर से, और एक बार बी सी स्क्वायर से, सभी प्रॉपर्टी आ जाएंगी आपके सामने। तो इसको फिलहाल मैं ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ बेटा, अब की बार ए सी स्क्वायर से, ए सी स्क्वायर से, तो ये कैंसिल होकर 1 आ गया। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब की बार मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाई बेस, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है कोस, और हाइपोटेन्यूज बाई बेस क्या हो जाएगा, सिकेंट। तो ये आ गया सिकेंट स्क्वायर ए, ये 1 है ही, और प्लस बी सी बाई ए सी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि टेन स्क्वायर। तो सिकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 प्लस टेन स्क्वायर के इक्वल, यानी कि मैंने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी बेटा, ये प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये वाली प्रॉपर्टी। ये भी प्रूव कर सकते थे आप, कैसे, बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर को लेफ्ट में ले लीजिए, और ए सी बाई ए सी राइट में रहेगा, वो उससे वो प्रूव हो जाएगी। लेकिन एक ही बात है, ये प्रूव कर दी हमने, तो फिर टेन स्क्वायर को लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये आ जाएगी, और भाई 1 को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सेकंड प्रॉपर्टी पूरी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या करना है, अब की बार आपने इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड करना है। ए बी स्क्वायर से कर चुका मैं, ए सी स्क्वायर से कर चुका मैं, अब की बार इसको बी सी स्क्वायर से आपने डिवाइड करना है, बी सी स्क्वायर से। तो बी सी स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, बी सी स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, और बी सी स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, तो ये कैंसिल हो गया 1। और ए बी बाई बी सी का स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, और ए बी बाई बी सी क्या होगा, देखो ए बी बाई बी सी यानी कि कोसिकेंट, कोसिकेंट और स्क्वायर ऑलरेडी है इसमें, तो कोसिकेंट स्क्वायर। ए सी बाई बी सी क्या होगा बेटा, ए सी बाई बी सी, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि कोट, कोट थीटा,
कोट ए, और ये हो गया 1। तो ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई बच्चों, ये वाली। और बाकी दो प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट में सिकेंट कोसिकेंट और कोट को इधर उधर ले जाने से आ जाएंगी। जैसे कि कोट स्क्वायर को लेफ्ट में लेकर आऊँ मैं, ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, और 1 को लेफ्ट में लेकर आऊँ तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा कोट स्क्वायर के इक्वल। ठीक है ना, आया समझ में? ठीक है ना, एक बार देख लीजिए बेटा इसको। तो बेटा तो कैमरा चेंज हो गया था, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के इक्वल मैंने प्रूव कर दिया। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से ये लाइन लिखी, एक बार उसको एफ बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। फिर ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। और फिर आप इसको अगर बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इन प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके बेटा, इन सभी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके अब करते हैं हम क्वेश्चंस को सोल्व। ठीक है ना, तो फर्स्ट है बच्चों द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सिकेंट ए एंड टेन ए कोट ए। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है फिलहाल 6, उन 6 में से यहाँ पर गिवन है साइन ए, सिकेंट ए एंड टेंजेंट ए। तो इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को आपने कोट ए के रिस्पेक्ट में लिखना है, कोट ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि सभी को कोट ए के रिस्पेक्ट में चेंज करना आपने। तो साइन जो है बेटा, साइन को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसिकेंट, और कोसिकेंट को लिख सकते हैं बच्चों, देख लीजिए कोसिकेंट है 1 प्लस कोट स्क्वायर के इक्वल। तो कोसिकेंट की जगह आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है ना, ये आ जाएगा कोसिकेंट की वैल्यू कोट के रिस्पेक्ट में। तो अब मैंने साइन को कोट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, देख लीजिए। उसके बाद सिकेंट को आपने कन्वर्ट करना है कोट के रिस्पेक्ट में। तो सिकेंट को सबसे पहले मैं टेन के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। सिकेंट होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर के इक्वल, सिकेंट स्क्वायर, और रूट लेंगे तो सिकेंट ए आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर के रूट के इक्वल। तो सिकेंट ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब लिखना तो फाइनली किसके रिस्पेक्ट में? कोट के रिस्पेक्ट में। तो टेंजेंट को लिखेंगे 1 बाई कोट, 1 बाई कोट अंडर द स्क्वायर रूट। तो एलसीएम ले सकते हो, ये आ जाएगा कोट स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस कोट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कोट स्क्वायर। और रूट अगर लगाएं तो अपर पार्ट का स्क्वायर रूट लगा देता हूँ, लोअर पार्ट का स्क्वायर हटा देता हूँ। तो सिकेंट को मैंने कोट के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिया। ठीक है ना। अब ऐसे ही टेंजेंट को कोट के रिस्पेक्ट में चेंज करना है तो सिंपली 1 बाई कोट क्या होता है? 10। बस, यानी कि फाइनल अगर देखा जाए फाइनल करके तो साइन इंटू कोसिकेंट होता है बच्चों 1 के इक्वल, 10 इंटू कोट भी क्या होता है? 1 के इक्वल, और कोस इंटू सिकेंट भी क्या होता है? 1 के इक्वल। यानी कि केवल और केवल 6 प्रॉपर्टी हैं जो कंप्लीट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है ना। इन 6 प्रॉपर्टी से आप 18 प्रॉपर्टी बना सकते हैं। 18 मैंने आपको बनाकर दिखा दिया पहले ही। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा।
सेकंड है एंगल ए यानी कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सिकेंट ए की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को सिकेंट के रिस्पेक्ट में आपने लिखना है, सभी को, साइन, कोसिकेंट, कोस, कोट, टेन, सभी को। तो सबसे पहले मैं कोस को सिकेंट के रिस्पेक्ट में लिख देता हूँ। कोस ए को आप लिख सकते हैं 1/सिकेंट ए, ठीक है ना। यहाँ से मैंने लिखा इसको, देखो कोस ए को मैं लिख सकता हूँ 1/सिकेंट ए, ठीक है ना। कोस ए को मैंने लिख दिया 1/सिकेंट ए। उसके बाद नेक्स्ट है साइन ए। साइन ए को भी आपने सिकेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइन ए को। तो साइन ए को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे इस प्रॉपर्टी का यूज करके। साइन स्क्वायर होता है 1 - कोस स्क्वायर के इक्वल, साइन स्क्वायर की वैल्यू, और साइन की वैल्यू आ जाएगी इसका रूट, यानी कि 1 - कोस स्क्वायर का रूट, 1 - कोस स्क्वायर ए का रूट, ठीक है ना। अब कोस को 1/सिकेंट लिख सकते हैं, यहाँ से देखो कोस को 1/सिकेंट लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 1/सिकेंट स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम आ जाएगा सिकेंट स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाई सिकेंट स्क्वायर ए। कंप्लीट का स्क्वायर रूट है बेटा, तो स्क्वायर रूट अपर पार्ट में लगा देता हूँ, लोअर पार्ट में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देता हूँ। तो यानी कि साइन ए को आपने सिकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही टेंजेंट को हमने कन्वर्ट करना है सिकेंट की फॉर्म में, टेंजेंट को। तो टेंजेंट ए जो है, ये है टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट, देखिए टेन स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो टेन की वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर रूट। तो टेन की वैल्यू आ गई बच्चों सिकेंट स्क्वायर -1 का रूट, सिकेंट स्क्वायर ए -1 का स्क्वायर रूट, ये आ गई टेंजेंट की वैल्यू, ठीक है ना। कोस हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, फिर है कोसिकेंट। कोसिकेंट को भी हमने कन्वर्ट करना है किसके रिस्पेक्ट में, सिकेंट के रिस्पेक्ट में। तो कोसिकेंट ए को सबसे पहले हम लिखेंगे 1/साइन ए। कोसिकेंट जो है डायरेक्ट जा सकता है कोट की फॉर्म में, ठीक है ना। कोसिकेंट को डायरेक्ट कोट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और कोट को फिर कोस/साइन में लिखा जा सकता है। तो इससे अच्छा क्या है कि मैं क्या है कोसिकेंट को साइन की फॉर्म में लिख देता हूँ। कोसिकेंट को लिखा 1/साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये देखो ध्यान से देखिए बेटा, साइन ए की वैल्यू सिकेंट की फॉर्म में ये आ गई, और ये क्या है 1/साइन, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, सिकेंट ए डिवाइडेड बाई सिकेंट स्क्वायर ए -1। तो कोसिकेंट को हमने सिकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक ऐसे ही कोट को अगर आपने कोट ए को सिकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कोट होता है 1/10। तो 10 की वैल्यू ये है, तो 1/10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना, ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। तो 1 2 3 4 5 यानी कि इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को मैंने सिकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बच्चों, ठीक है ना। इसी तरह आप हर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वैल्यू निकालनी है अब की बार आपने। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट भी लिख देता हूँ मैं, साइन 25 इंटू कोस 65
प्लस कोस 25 और साइन 65। इन दोनों पार्ट्स की आपने वैल्यू निकालनी बेटा, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक बार मैं ट्रिक से करवा देता हूँ इसको, देखिए। ऐसा बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो जाएगा अगर ए और बी का सम क्या हो 90। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन, ठीक है ना। यानी कि अगर a प्लस बी 90 है बेटा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 1। देखो 63 और 27 क्या है 90, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा डेफिनेटली 1 के इक्वल। ठीक यही बात कोस में लागू होती है। इफ a प्लस बी, ये सभी में लागू होती है, जिन जिन में होती है बेटा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इफ a प्लस बी इक्वल टू 90, देन फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी आल्सो 1, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी 1, कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोट स्क्वायर बी 1, ठीक है ना। कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर बी भी क्या हो जाएगा 1, यानी कि सभी का सम क्या हो जाएगा 1। सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 10 के केस में नहीं होगा बेटा वो, 10 के केस में क्या है 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 10 सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर होता है 1, ठीक है ना। और कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर होता है 1। तो सेकेंड और 10 और कोट और कोसिकेंड के केस में ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी बेटा, ओनली प्रॉपर्टी चलेगी है साइन और कोस के केस में। तो साइन स्क्वायर प्लस ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी क्या हो जाएगा 1 अगर a प्लस बी 90 है, और कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी भी क्या आ जाएगा 1 अगर a प्लस बी 90 है। तो ये भी 1 आ गया, लोअर पार्ट भी अपर पार्ट भी 1, तो टोटल क्या हो गया 1। और आपने एक्सप्लेन करना है इसको, एक्सप्लेनेशन देनी है इसकी। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 को आपने लिखना है साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, साइन स्क्वायर 27 एज इट इज, यानी कि जो एंगल 45 से ग्रेटर है उसको ब्रेक कर लेता हूँ मैं। कोस स्क्वायर 17 एज इट इज रखा, ये कोस स्क्वायर था, इसको मैंने लिख दिया 90 माइनस 17, ठीक है ना। 90 माइनस 17 करेंगे तो 73 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर 27। प्रॉपर्टी लगाई मैंने सेकंड वाली, देखो साइन स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी नहीं, कल जो मैंने क्लास में प्रॉपर्टी करवाई थी वो 90 माइनस वाली प्रॉपर्टी वो यूज़ की। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की यहाँ पर। और यहाँ पर यूज़ की मैंने कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी। तो कोस स्क्वायर 27 ये है, साइन स्क्वायर 27 ये है, डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर 17 ये है, और साइन स्क्वायर 17 ये है। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या आ गया 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या आ गया 1, 1 बाई 1 क्या हो गया 1, ठीक है ना। नेक्स्ट ये करते हैं हम, तो आप तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा NTSC के एग्जाम में, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 1 अगर दोनों एंगल्स का सम क्या है 90, इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा 1 अगर दोनों एंगल का सम क्या है 90। और अगर साइन कोस की टर्म प्रोडक्ट में है और दोनों का सम अगर 90 है तो आप उसको साइन स्क्वायर 25 भी लिख सकते हैं और कोस स्क्वायर 65 भी लिख सकते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। साइन ए साइन बी को आप लिख सकते हो, साइन ए कोस बी को, साइन ए कोस बी को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए या फिर कोस स्क्वायर बी, ठीक है ना। इस तरीके से साइन और कोस की टर्म है आपके पास प्रोडक्ट में, तो उसको साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर बी लिख सकते हैं।
ठीक ऐसे ही टेन कोट के केस में बेटा टेन ए और कोट बी है अगर आपके पास, तो आप इसको या तो टेन स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कोट स्क्वायर बी, क्योंकि कोट को लिखा जाएगा टेन 90 माइनस ए, कोट 90 माइनस ए, कोट बी को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस ए, और ये टेंजेंट ए हो जाएगा टेन स्क्वायर हो जाएगा, या फिर टेन को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस टेन ए को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस बी, और ये हो जाएगा कोट बी कोट स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिकेंट ए और कोसिकेंट ए बी अगर प्रोडक्ट में है, सिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है सिकेंट थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आ जाएगा आपका, या तो सिकेंट स्क्वायर ए लिख सकते हो इसको, या कोसिकेंट स्क्वायर बी लिख सकते हो। क्यों हुआ ऐसा है ये मैं बता चुके आपको, अब ये आपको याद हो जाने चाहिए बेटा सभी बातें, क्योंकि कोस बी को आप लिख सकते हो, कोस बी को हटाकर आप 90 माइनस ए लिख सकते हैं। ए और बी क्या है, दोनों का सम 90। ये जो जितनी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है ये ए प्लस बी 90 के ऊपर, प्रॉपर्टी की बजाय ट्रिक है बेटा ये सभी। तो ए प्लस बी अगर 90 है तो आप बी को हटाकर 90 माइनस ए लिखेंगे, और कोस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, या फिर आप ए को हटाकर 90 माइनस बी लिखेंगे और साइन 90 माइनस बी क्या हो जाएगा कोस बी, कोस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर बी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो ट्रिक हैं वो काम करती हैं। अब जो है जो लास्ट में मैंने सेकंड पार्ट लिख रखा है उसका आंसर आप देख सकते हैं क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा बेटा 1। ठीक है ना, आए समझ। तो ये आ गया साइन स्क्वायर 25, इसको आप साइन स्क्वायर 65 की बजाय कोस स्क्वायर 25 ही लिखना। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 अगर एंगल सेम हो तो। ठीक है ना, तो ये ट्रिक से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं सभी। एक्सप्लेन अगर करेंगे बेटा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा आपका। नेक्स्ट है सम बच्चों फोर्थ, 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन लिख रखे हैं बेटा आप यहाँ पर 1 9 8 0। ठीक है ना, पहले यही करते हैं। तो भाई इसका आंसर आ जाएगा 9, क्योंकि 9 अगर कॉमन निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और जो कि क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9। देखो सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है ना, तो ये 1 हो जाएगा, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा 9। सेकेंड पार्ट है बेटा इसका, सेकेंड पार्ट फोर्थ का सेकेंड पार्ट 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 0 1 2 माइनस 1, 0 1 2 माइनस 1। यानी कि इनकी जो वैल्यू है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वही 4 ऑप्शन में से किसके इक्वल होगा, ये आपने चेक करना है। ठीक है ना, तो भैया तो साइन कोस में चेंज कर लीजिए इसको, या सीधा प्रोडक्ट कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट कर देता हूँ। देखो 1 का प्रोडक्ट इन तीनों के साथ किया मैंने, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, 1 का प्रोडक्ट तीनों के साथ किया मैंने। ठीक है ना, अब 10 का प्रोडक्ट तीनों के साथ करूँगा बेटा, तो 10 का प्रोडक्ट 1 के साथ हो जाएगा टेंजेंट, 10 का प्रोडक्ट कोट के साथ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 10 कोट का प्रोडक्ट क्या होता है 1। ये फार्मूले लिख रखे थे मैंने, वो इरेज कर दिया ऊपर से। tan ए कोट ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, क्योंकि कोट को लिख सकते हैं 1/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 कोट का प्रोडक्ट क्या हो गया 1। उसके बाद आ गया 10 इंटू कोसिकेंट, तो 10 का ही प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट बच गया सेकेंड, सेकेंड का प्रोडक्ट करते तीनों के साथ। तो सेकेंड का प्रोडक्ट 1 के साथ आ जाएगा सेकेंड थीटा, सेकेंड का प्रोडक्ट कोट के साथ आ गया सेकेंड कोट,
सिकेंड का प्रोडक्ट कोसिकेंट के साथ आ जाएगा माइनस सिकेंट कोसिकेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करना बेटा, 1 ये है और 1 ये है, ये क्या हो गया 2, ठीक है ना। उसके बाद टेन और कोट क्या हो जाएगा मैं बताऊं आपको, सिकेंट कोसिकेंट बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, कोट को आपने लिखना है कोस बाई साइन और टेन को लिखना आपने साइन बाई कोस। टेन होता है साइन बाई कोस, मैं अर्लियर क्लासेज में आपको प्रूव करवा के दिखा चुका है ये। उसके बाद माइनस कोसिकेंट ऑलरेडी है यहाँ पर, इससे सिंप्लीफाई क्या करूँ, 1 बाई साइन ही लिख सकता हूँ मैं इसको। आगे है टेन, टेन को लिखेंगे साइन बाई कोस, ठीक है ना। टेन को साइन बाई कोस लिखा मैं, कोसिकेंट को 1 बाई साइन लिख देता हूँ, साइन से साइन कैंसिल भी हो जाएगा। ये सिकेंट एज इट इज़, और भाई सिकेंट एज इट इज़ यहाँ पर सिकेंट को लिख लो चाहे 1 बाई कोस और कोट को लिखो कोस बाई साइन, तो यहाँ पर बेटा ये इससे कैंसिल हो गया। और सिकेंट कोसिकेंट ये वाला एज इट इज़, सिकेंट कोसिकेंट को भी क्या लिख लो आप 1 बाई साइन कोस, ठीक है ना। सभी को साइन कोस में चेंज कर देंगे, ये कोसिकेंट था ये 1 बाई साइन हो गया, फिर आपको कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं, सभी को साइन कोस में चेंज कर दिया मैंने। देखो कोस सिकेंट को लिख दिया 1 बाई कोस। अब देखो बेटा ये एलसीएम लिया मैंने, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा 1, तो 2 प्लस 1 बाई साइन कोस हो गया ये, माइनस 1 बाई साइन ये है ही, माइनस 1 बाई कोस ये है, और नेक्स्ट है 1 बाई कोस, ये वाला 1 बाई कोस, और ये है 1 बाई साइन, ठीक है ना, और माइनस 1 बाई साइन कोस। अब देखो ये जो है 1 बाई साइन कोस और ये 1 बाई साइन कोस दोनों सेम टर्म है, लेकिन साइन क्या है डिफरेंट, तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएंगी। उसके बाद ठीक ऐसे ही 1 बाई साइन देखिए, 1 बाई साइन और 1 बाई साइन सेम टर्म है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो कैंसिल होकर के आ जाएगी 0। और ये दोनों भी सेम टर्म है लेकिन साइन डिफरेंट है, ये कैंसिल होकर के आ जाएगी 0। फाइनली आंसर क्या बच जाएगा आपका 2, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का यही बेस्ट मेथड है बेटा। इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो स्टार्टिंग में साइन कोस में चेंज कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट है थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन लिखे हुए यहाँ पर सिकेंट ए, साइन ए, कोसिकेंट ए एंड कोस ए। नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ऑप्शन है यहाँ पर सिकेंट स्क्वायर -1 कोट स्क्वायर और टेन स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। सिकेंट को मैं लिख देता हूँ 1 बाई कोस और टेन को लिख देता हूँ 1 बाई साइन। इसको लिख दिया मैंने 1 बाई कोस और इसको लिख दिया साइन बाई कोस, और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़ 1 माइनस साइन बाई 1 लिख सकते हो आप। अब जो है इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर कोस, तो अपर पार्ट में आ जाएगा 1 प्लस साइन
लोअर पार्ट में आ जाएगा कोस, और ये 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाई 1 एज इट इज़। अब a प्लस बी माइनस बी लग जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि 1 का स्क्वेयर माइनस साइन का स्क्वेयर। अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप जानते हैं कौन सी मैंने यूज़ की, a माइनस बी और a प्लस बी का अगर प्रोडक्ट है बच्चों तो वो हो जाता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने प्रूव की, यूज़ की, ठीक है ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर की वैल्यू आप देख सकते हो बेटा क्या होती है, कोस स्क्वेयर है, ठीक है ना। तो अपर पार्ट में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वेयर है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वेयर ए, और लोअर पार्ट में क्या है कोस ए। तो अपर पार्ट में कोस स्क्वेयर ए मीन्स कोस इंटू कोस, तो ए कोस कैंसिल हो जाएगा और कोस आंसर बच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये वाला कोस ए, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई इसका फोर्थ पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वेयर होता है बेटा सेकेंड स्क्वेयर। देख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वेयर आ गया सेकेंड स्क्वेयर के इक्वल, तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर को हटाया, क्या लिखा मैंने सेकेंड स्क्वेयर। और 1 प्लस कोट स्क्वेयर होता है बच्चों कोसिकेंट स्क्वेयर के इक्वल, देख सकते हो बेटा 1 प्लस कोट स्क्वेयर कोसिकेंट स्क्वेयर के इक्वल, प्रूव कर चुके हम इसको। तो इसकी जगह लिखेंगे हम कोसिकेंट स्क्वेयर। अब ऑप्शन पर अगर नज़र दौड़ाएं तो आंसर सारे टेन कोट और सिकेंट में हैं, तो इसको साइन कोस में चेंज कर देते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर आएगा। तो सिकेंट स्क्वेयर को लिखा 1 बाई कोस स्क्वेयर, और कोसिकेंट स्क्वेयर को लिखा 1 बाई साइन स्क्वेयर, और 1 बाई कोस स्क्वेयर तो एज इट इज़, और लोअर पार्ट में जो फ्रैक्शन है वो आ जाएगी साइन स्क्वेयर बाई 1, और साइन स्क्वेयर बाई कोस स्क्वेयर क्या आ जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर। तो आंसर आ जाएगा बच्चों ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चेक कर सकते हैं बेटा एक बार दोबारा से सॉल्यूशन को, और कुछ ना समझ में आया तो दोबारा से पूछ सकते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ सम, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, कोसेकेंट माइनस कोट स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा एंड 1 प्लस कोस थीटा। ये प्रूव करना हमने। तो क्या है कि लगभग मोस्टली जो सम है बेटा सभी में हम उनको साइन कोस में चेंज करके साइन कोस में कन्वर्ट करके फिर आगे सोल्व करते हैं। तो ये आपने रूल यूज़ करना है, साइन कोस में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन, कोसिकेंट होता है 1 बाई साइन, देख सकते हैं आप इसमें कोसिकेंट हो जाएगा 1 बाई साइन के इक्वल, ठीक है ना, क्योंकि साइन और कोसिकेंट का प्रोडक्ट 1 होता है। और कोट हो जाएगा कोस बाई साइन के इक्वल। कोट की वैल्यू किसके इक्वल होती है बेटा कोस बाई साइन के इक्वल, प्रूव कर चुके हम ट्रिग्नोमेट्री की साइड का रेशो लेकर। एलसीएम आ गया साइन थीटा, और अपर पार्ट में हो गया 1 माइनस कोस। अब जो स्क्वायर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं, अपर पार्ट पर अलग लोअर पार्ट पर अलग, तो आंसर सारा कोस में है, तो अपर पार्ट को मैं चेंज करता नहीं यहाँ पर, आंसर जैसा है ये। और लोअर पार्ट में साइन स्क्वायर को मैंने चेंज किया 1 माइनस कोस स्क्वायर में, साइन स्क्वायर की वैल्यू बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, अगर साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपेंड कर देता हूँ इसमें मैं, 1 माइनस कोस का स्क्वायर है ऊपर, तो 1 माइनस कोस इंटू 1 माइनस कोस किया ऊपर पार्ट में, अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में ए माइनस बी और ए प्लस बी अप्लाई किया। ये प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ लिख रखी ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एक्सपेंड कर दिया इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट है बच्चों कोस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए
और राइट साइड है बेटा 2 सेकेंड ए। ठीक है ना। तो मैंने बताया आपको कि साइन कोस में कन्वर्ट करके करते हैं हम, लेकिन ऑलरेडी साइन कोस में कन्वर्टेड है ये। तो क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेते हैं इसका। ठीक है ना, एलसीएम लेकर आगे सोल्व करते हैं बेटा। तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ आ जाएगा कोस के रे, और इसका प्रोडक्ट इसके साथ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है ना, एलसीएम ले दिया मैंने इसका। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देता हूँ, कोस स्क्वायर ए एज इट इज़, और स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए। ये मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की, ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है, ए प्लस बी स्क्वायर होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की यहाँ पर, 1 प्लस साइन का स्क्वायर एक्सपेंड किया तो। और लोअर पार्ट में क्या है, 1 प्लस साइन इंटू कोस। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1, और 1 ऑलरेडी है इसमें तो 2 हो गया। इन सभी से क्या बन गया, 2। 1 ऑलरेडी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ऊपर प्रॉपर्टी लिखी हुई है राइट साइड में कॉर्नर पर, तो 2 साइन ए ऑलरेडी है यहाँ पर। लोअर पार्ट एज इट इज़। अब अपर पार्ट से अगर 2 कॉमन ले लें बेटा, अपर पार्ट से मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 1 बाई कोस हो गया ये, और 1 बाई कोस आप जानते हो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 1 बाई कोस आ जाएगा सेकेंड के इक्वल, तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड ए के इक्वल। ठीक है ना, काफ़ी इजी सम है बेटा सारे, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा हैं ये सारे सम। और मैंने आपको बता ही दिया पहले भी कि 11th क्लास में एज इट इज़ ये एक्सरसाइज प्रमोट होती है, एज इट इज़ आपको मिलेगी कुछ प्रमोशन के साथ। कुछ क्वेश्चन और अगर इसमें ऐड कर दिए जाएंगे तो 11th क्लास की एक्सरसाइज बन जाएगी। तो आपने अच्छे से करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जो चैप्टर प्रमोट होते हैं बेटा, वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री उनमें से एक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है 10th से स्टार्ट होकर 11th 12th ग्रेजुएशन MSc तक जाता है ये। थर्ड पार्ट है 5th का, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। राइट साइड में है 1 प्लस सिकेंट कोसिकेंट। तो एक बात मैं आपको बता ही चुका कि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो साइन कोस में कन्वर्ट होकर हो जाएंगे, तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए आप, और राइट साइड के इक्वल आ जाएगा। तो भाई इसको लिखा मैंने साइन बाई कोस, कोट को लिखा कोस बाई साइन, कोट को लिखा कोस बाई साइन, टेन को लिखता हूँ साइन बाई कोस। अब एलसीएम ले लेता हूँ बेटा लोअर पार्ट में। अपर पार्ट एज इट इज चला हुआ है साइन बाई कोस, ठीक है ना। इसमें है कोस बाई साइन, ये अपर पार्ट है दोनों का। लोअर पार्ट में मैं एलसीएम ले लेता हूँ, देखो ये लोअर पार्ट है साइन माइनस कोस बाई साइन, साइन माइनस कोस बाई साइन। एलसीएम लेने के बाद आ गया ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा कोस माइनस साइन बाई कोस, और ये फ्रैक्शन एज इट इज रहेगी साइन बाई कोस। लोअर पार्ट की जो फ्रैक्शन है वो इंटरचेंज हो जाएगी, साइन अपर पार्ट में आ जाएगा और लोअर पार्ट में आ जाएगा साइन माइनस कोस। प्लस का साइन ऑलरेडी है यहाँ पर, तो कोस बाई साइन ये है, और ये आ जाएगा कोस बाई कोस माइनस साइन। तो
बच्चों ये आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर बाई कोस इंटू साइन माइनस कोस, और ये आ गया यहाँ पर कोस स्क्वायर बाई साइन इंटू, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ बेटा एलसीएम इजी करने के लिए, क्योंकि एचसीएफ बन जाएगा मेरे पास अब इनका साइन माइनस कोस। ठीक है ना, यानी कि एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है बच्चों, कॉमन जो फैक्टर है उसमें से एक पार्ट ले लेते हैं बड़ी पावर के साथ। कॉमन क्या है आप देख सकते हो, साइन माइनस कोस कॉमन है दोनों में। तो कॉमन में से एक पार्ट लेना आपने। मान लीजिए यहाँ पर 4 पावर होती है, यहाँ पर 2 पावर होती, तो 4 पावर ले लेता मैं। तो 4 पावर ले लिया तो इसको हटा देना है, यहाँ से इसको हटा देना है, बचा हुआ है मल्टीप्लाई में लिखना होता है। तो मान लो यही होती है आपकी स्टेटमेंट। तो साइन माइनस कोस की 4 पावर आ गई, साथ में आ गया साइन कोस, कहीं 2 पावर भी लें साथ में इसके। ठीक है ना, लेकिन अगर पावर सेम है कॉमन की, तो कॉमन की सेम पावर है तो वो सेम पावर ले ली, एक बार लेनी है। तो कॉमन में से एक बार लिया, बचा हुआ मल्टीप्लाई में लिया, यही होता है एलसीएम। एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, कोस इंटू साइन माइनस कोस, साइन बच जाएगा, ये साइन क्यूब हो गया। एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, साइन इंटू साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया, कोस बच जाएगा, कोस क्यूब हो गया। और अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, जो कि क्या होती है बेटा, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ की मैंने। ये नीचे है साइन कोस और साइन माइनस कोस। तो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, ये सारा क्या आ जाएगा 1, और साइन कोस ऑलरेडी बचा हुआ है ही। और लोअर पार्ट में है साइन कोस, वो अलग अलग के नीचे अगर रखें हम, साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, 1 बाई साइन क्या हो गया कोसिकेंट, और 1 बाई कोस क्या हो गया सिकेंट। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। सिकेंट कोसिकेंट भी लिख सकते हैं इसको आप, और कोसिकेंट सिकेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इरेज कर देते हैं। एक और मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, क्लास में मैंने लिखवा रखी है, आपको याद भी करवा रखी है, और फिर से बता देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के इक्वल। तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर देते हैं इसका, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। 1 प्लस सिकेंट ए डिवाइडेड बाई सिकेंट ए साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए। तो ऐसा है बच्चों कि लेफ्ट राइट को जो इक्वल प्रूव करते हैं हम, तो आप लेफ्ट लेकर राइट प्रूव कर सकते हो, राइट लेकर लेफ्ट प्रूव कर सकते हो, या दोनों साइड को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं लेफ़्ट साइड लेकर चलूँगा, इसको मैंने लिख दिया 1 बाई कोस ए के इक्वल, सिकेंट होता है 1 बाई कोस, इसको भी लिखा मैंने 1 बाई कोस। अब एलसीएम ले लेता हूँ इसका, एलसीएम लूँगा तो अपर पार्ट हो गया 1 प्लस कोस ए बाई कोस ए, और लोअर पार्ट है 1 बाई कोस ए। ठीक है ना, तो ये आ गया 1 प्लस कोस ए बाई कोस ए, और कोस ए बाई 1, कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कोस ए आ गया। राइट साइड को भी सोल्व कर लेता हूँ, इजी बनेगा इस तरीके से। साइन स्क्वायर को मैंने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस ए ऑलरेडी 1 माइनस कोस ए ऑलरेडी है ही यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये स्टेप आ गया। इसके बाद इस स्टेप में इसको मैंने फैक्टराइज किया, 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये बच जाएगा 1 प्लस कोस ए, यानी कि दोनों को साइड को मैंने थोड़ा थोड़ा सोल्व किया,
और वो इक्वल स्टेज पर आ गई। ये काफ़ी इजी मेथड होता है, ये भी दोनों साइड को आप सोल्व कर सकते हैं। वरना अगर एक साइड से करते तो फिर इसको रैशनलाइज कर देते हम। इसको अगर मान लो आप दूसरी साइड को नहीं करना चाहते बेटा, यहाँ पर केवल एक साइड को ही दूसरी साइड के इक्वल लेना चाहते हैं, तो ये कोस ए से तो कोस ए कैंसिल हो गया था देखिए। अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए, रैशनलाइजिंग टू द न्यूमिनेटर, तो 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए, तो अपर पार्ट हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और लोअर पार्ट हो गया 1 माइनस कोस ए। इन दोनों का प्रोडक्ट किया मैंने रैशनलाइजिंग के बाद, ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस ए, ठीक है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। आया समझ में? ये था फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ का सिक्स करते हैं बेटा, फिफ्थ करते हैं बेटा। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 एंड कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, राइट साइड में है कोसिकेंट प्लस कोट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक बार ये एनटीएससी में भी आया था, ठीक है ना। एनटीएससी के प्रीवियस पेपर देखेंगे आप तो 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये दो तरह की स्टेटमेंट होती है बेटा, ये 2 की बजाय 4 तरह की स्टेटमेंट होती है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर कोसिकेंट माइनस कोट होता है, और एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर सिकेंट प्लस टेन होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर सिकेंट माइनस 10 होता है। यानी कि सिकेंट प्लस 10, सिकेंट माइनस 10, कोसिकेंट प्लस कोट, कोसिकेंट माइनस कोट, ये 4 तरह की स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड को आपने क्या करना है, इसमें साइन से डिवाइड कर देना। तो साइन से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा कोट, साइन से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 1, और साइन से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा कोसिकेंट। तो कोसिकेंट मैं आगे लिख देता हूँ, इसको साइन से डिवाइड किया जो, और ये 1 यहाँ लिख दिया। लोअर पार्ट में जो है साइन से डिवाइड करेंगे कोट, और साइन से डिवाइड करेंगे 1, और साइन से डिवाइड करेंगे कोसिकेंट। तो भाई ऐसी स्टेटमेंट आती है, जैसे एनटीएससी में ऐसे आया था, ये स्टेटमेंट दे दी और ऑप्शन दे दिए ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन। ऑप्शन साइन कोस में भी हो सकते हैं, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन, इसको लिख सकता हूँ कोस बाई साइन, और एलसीएम लूँगा तो ये आ गया 1 प्लस कोस बाई साइन। तो ऐसा आंसर ये भी हो सकता है, और किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया जा सकता है। तो करना क्या है इसमें, 1 को आपने चेंज करना है। 1 के 6 फार्मूले हैं, देखो 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सिकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, साइन इंटू कोसिकेंट, कोस इंटू सिकेंट, टेन इंटू कोट। लेकिन लिखूंगा क्या, इस जैसा कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लिखूंगा मैं 1 की जगह। तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए एज इट इज़, और 1 को मैंने लिखा कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। लोअर पार्ट एज इट इज़, लोअर पार्ट एज इट इज़ लिखना है आपने, इसको लिखना है, मैं ये साइन लगा देता हूँ। अब बेटा इसको फैक्टराइज कर देता हूँ मैं। ये है कोसिकेंट प्लस कोट लिखी है, या कोट प्लस कोसिकेंट ए की बात होती है, और इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लगाकर, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। एक ब्रैकेट में ऐड कर दिया, इनको एक ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। लोअर पार्ट एज इट इज़। अब कोसिकेंट प्लस कोट इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो कोसिकेंट प्लस कोट अगर इसमें से कॉमन आ गया, ए लेकर चला था मैं, तो कोसिकेंट प्लस कोट कॉमन गया, यहाँ पर बच जाएगा 1। कोसिकेंट प्लस कोट कॉमन गया, यहाँ पर बच जाएगा -1 की इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस कोसिकेंट एंड प्लस कोट, और लोअर पार्ट ये है ही बेटा 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कोट, तो लोअर पार्ट से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर +1 हो या -1 हो, अगर कोसिकेंट कोट का सम है तो 1 की जगह आपने लिखना है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, और सिकेंट टेन का सम है तो 1 की जगह लिखना आपने सिकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। आया समझ में? नेक्स्ट है बेटा इसका 6 पार्ट।
6 है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए अंडर द स्क्वायर रूट सेकेंड प्लस 10। तो भाई इसको रैशनलाइज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह के केस में बेटा रैशनलाइजिंग ही चलता है। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस। तो डेनोमिनेटर से मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया। देखिए तो अपर पार्ट में तो क्या हो गया 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो गया, लोअर पार्ट में a प्लस बी माइनस बी लगाया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गया, और रूट कंप्लीट के ऊपर है ही, तो अपर पार्ट का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। पहले ऐसे लिखेंगे बेटा, रूट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, तो ये रूट इसका कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन बाई कोस आ गया। अब कोस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप अलग अलग के नीचे, 1 बाई कोस ये हो गया और साइन बाई कोस ये हो गया। राइट साइड को देखते रहना होता है बेटा, राइट साइड में सेकेंड 10 था इसलिए मैंने इसको अलग अलग के नीचे किया। 1 बाई कोस होता है सेकेंड। फार्मूले अगर आपको अच्छे याद हैं तो बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन, और फार्मूलों के ऊपर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो बेटा एक्सरसाइज करना बेकार है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन अगर कोस में होता तो उसका आंसर आता कोसिकेंट प्लस कोट। 4 तरह की स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये स्टेटमेंट थी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इसका आंसर आया सेकेंट प्लस 10, ठीक है ना। अगर स्टेटमेंट में ऊपर माइनस का साइन होता नीचे प्लस का साइन होता तो इसका आंसर आ जाता सेकेंड माइनस 10, ठीक है ना। यही स्टेटमेंट अगर कोस में होती 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस अंडर द स्क्वायर रूट, तो आंसर आता बच्चों इसका कोसिकेंट इंटू कोट, ठीक है ना। ये आंसर आता कोसिकेंट प्लस कोट। और 1 माइनस कोस अगर ऊपर होता 1 प्लस कोस लोअर पार्ट में होता तो आंसर के बीच में माइनस का साइन आ जाता। ये 4 तरह के तो स्टेटमेंट बिल्कुल ईजी हैं, आंसर भी आपको याद हो जाने चाहिए इनके, कहीं पर आ जाएं तो डायरेक्ट आपने आंसर यूज़ कर लेना NTSC में, ठीक है ना। सारी की सारी किससे होंगी रैशनलाइजिंग से, डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से। नेक्स्ट है बेटा इसका 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और डिवाइडेड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो अपर पार्ट से आप कॉमन निकाल लीजिए साइन थीटा, यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉमन निकल गया। तो लोअर पार्ट से निकाल लीजिए कॉमन कोस थीटा, यहाँ पर बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दोनों सेम क्वांटिटी बेटा कैंसिल हो जाएंगी। साइन बाई कोस क्या आ जाएगा टेंजेंट। कैसे सेम क्वांटिटी में बताऊँ आपको, या तो साइन स्क्वायर को कोस में चेंज कर दीजिए या कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर दीजिए, सेम हो जाएंगी। या फिर 1 की जगह लिख दीजिए आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑलरेडी है अपर पार्ट में, ठीक। नीचे 1 की जगह भी लिख दीजिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो माइनस का 1 है तो माइनस साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर ऑलरेडी था तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर में से प्लस का साइन स्क्वायर जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर बच जाएगा। 2 कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर से आ जाएगा 1 कोस स्क्वायर, और माइनस साइन स्क्वायर ऑलरेडी था ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये दोनों सेम क्वांटिटी है। नेक्स्ट है बेटा 8th क्वेश्चन इसका, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए विद स्क्वायर कोस ए प्लस सिकेंट ए विद स्क्वायर, एंड राइट साइड में है 7 प्लस टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आंसर है आपका। काफ़ी इजी है बेटा, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए आप, ठीक है ना। स्क्वायर एक्सपेंड करने से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन कोसिकेंट, 2 साइन ए कोसिकेंट ए,
ठीक ऐसे इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें तो, और साथ में आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए और प्लस में 2 कोस सेकेंड। मैंने प्रोप आइडेंटिटी लिख रखी है यहाँ पर, ये वाली, ये आइडेंटिटी यूज़ की, ए प्लस बी का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का सम क्या होता है 1, ठीक है ना। और साइन कोसिकेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लिख भी रखा है राइट में फार्मूला, कोस और सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 2 4 और +1 5, ये हो गया, ठीक है ना। और आंसर है सारा tan कोट में, तो कोसिकेंट स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 + कोट स्क्वायर ए, और सेकेंड स्क्वायर को मैं लिखूंगा 1 + tan स्क्वायर ए। राइट साइड में देख सकते हो फार्मूले मैंने लिख रखे हैं, आपको याद हो जाने चाहिए बेटा वो। तो 5 + 2 क्या हो गया 7 tan स्क्वायर + कोट स्क्वायर = राइट हैंड साइड। आया समझ में। नेक्स्ट है भाई नेक्स्ट है बेटा इसका 9th पार्ट और 10th पार्ट। 9th है कोसिकेंट माइनस साइन एंड सेकेंट माइनस कोस। इक्वल है बच्चों ये 1/tan + कोट के, tan a + कोट a, ठीक है ना। और लास्ट है इसमें 1 + tan स्क्वायर a, 1 + कोट स्क्वायर a = 1 - tan a डिवाइडेड बाई 1 - कोट a विद स्क्वायर और = tan स्क्वायर a। ये 2 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं बेटा जल्दी से। देखिए कोसिकेंट को लिख दीजिए 1/sin और सेकेंड को लिख दीजिए 1/cos, और अब ले दीजिए बेटा इसका एलसीएम, ये आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर sin, और ये आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर cos। और आप ये अच्छे से जानते हैं 1 - sin स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, लोअर पार्ट में साइन है ही, और 1 - cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर। फार्मूले अच्छे याद हो जाने चाहिए बेटा आपको, वरना आएंगे नहीं सम। कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन से साइन, cos/sin आ गया, और cos/sin क्या होता है कोट a, ठीक है ना। अब राइट साइड को भी थोड़ा सा लेकर चलना पड़ेगा। देखो राइट साइड में ये लिखा हुआ है sin/cos में कन्वर्ट कर देता हूँ, sin a/cos a और cos a/sin a। एलसीएम अगर लूँ तो ये आ जाएगा 1/sin स्क्वायर + cos स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin cos, ठीक है ना। इसको अगर देखें हम, देखो क्या बच गया, ये एक साइन कैंसिल हो गया, एक कोस कैंसिल हो गया, तो साइन कोस बच गया बेटा ये, ठीक है ना। cos/sin नहीं, sin cos, क्योंकि ये cos/sin था तो ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर था, कोस कैंसिल हो गया, साइन कैंसिल हो गया, sin cos बच गया। अब ये 1 हो गया और ये अपर पार्ट में जाकर sin cos आ गया राइट में, ठीक है ना। बिल्कुल इजी सम है बेटा सारे के सारे, और इंटरेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग तभी लगेंगे आपको जब सारे फार्मूले आपको टिप्स पर हो। तो इसको प्रूव करते हैं बच्चों। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर a, राइट में है बेटा फार्मूले। 1 + कोट स्क्वायर को कोसिकेंट स्क्वायर a, ठीक है ना। और फिर इसको 1/cos स्क्वायर a लिखूंगा यहाँ पर, और इसको लिखूंगा 1/sin स्क्वायर a, और इंटरचेंज होकर ये आ जाएगा sin स्क्वायर cos स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर a। तो मैंने फर्स्ट साइड को थर्ड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। अब सेकंड साइड को थर्ड के इक्वल प्रूव करता हूं, तो tan को लिखेंगे sin/cos और कोट को लिखेंगे cos/sin। एलसीएम लेंगे बेटा, स्क्वायर है यहाँ पर, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा cos - sin डिवाइडेड बाई cos, और स्क्वायर ऑलरेडी है इसमें, और लोअर पार्ट में आ जाएगा sin - cos, और लोअर पार्ट में क्या है sin स्क्वायर।
अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इंटरचेंज करेंगे जब हम, तो फाइनली आंसर आ जाएगा साइन स्क्वेयर बाई कोस स्क्वेयर, जो कि क्या होता है टेन स्क्वेयर। कैंसिल कैसे हुआ बच्चों, आप जानते हो a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर सेम होते हैं बेटा। ये कोस माइनस साइन का स्क्वायर है, ये साइन माइनस कोस का, इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो बाहर आते समय -1 का स्क्वायर आएगा जो कि प्लस हो जाएगा, और ये कोस माइनस साइन बन जाएगा जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों अच्छे से रिवाइज करो बेटा, मेरी तरफ से 8 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हो मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करके, या फिर कमेंट सेक्शन में बताकर, या अभी तुरंत बता दीजिए अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा करवा देता हूँ बेटा उसको। लेकिन मैंने सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, आपने सारा सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत है नहीं, खुद करो, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो वहाँ से अगर आप दोबारा वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है ना। दोबारा सारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं बेटा, जो आपको समझ में नहीं आता वहाँ से आगे पीछे करके आप उसको देख सकते हैं। तो अच्छे से रिवाइज करो, 8 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा।